ऋषभ क्यों खिलाएगा? उसका बर्थडे का पार्टी। बर्थडे का पार्टी? सर आपके भी बर्थडे का पार्टी। ऋषभ से पता नहीं है भैया, हमको तुमसे लेना है चॉकलेट। बिल्कुल नहीं देंगे कभी जिंदगी में। कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर देंगे। कैसे कैसे लोग हैं भैया। सर सरस्वती पूजा होगा यहाँ पे? कोई बोल तो रहा है पूजा तो होना चाहिए, सरस्वती पूजा क्यों नहीं होगा? तुम्हारे मोहल्ले में पूजा हो रहा है, सुन रही हो? तो हमेशा होता है। चलो सही। चलो गया। नो सर, यस सर। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, नया चैप्टर का नाम है जिसका नाम क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, केटीजी। फिजिक्स का एग्जाम है। तो हम क्या करें यार, एग्जाम है, एग्जाम बच्चा देगा, पढ़ाए हम साल भर में। मुझे देखो उस टीचर को डर लगता है, उसको लगता है हम 2 साल काम चोरी किए हैं। हम पढ़ाए बढ़िया से, बच्चा एग्जाम बढ़िया देगा, खत्म। सर आपसे मधु मिलने आएगी। सही में बोलेंगे अपनी को सर से मिलने आएगी। मेरे दिल क्या सर से हम हमारे टिंकू सर से क्या हुए हैं? प्यार प्यार बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं आया। ये तुम लोग है ना, मतलब कैसे कैसे आजकल के बच्चे यार, प्यार प्यार बोलो तो दिक्कत होती लोगों में। यार कल परसों क्लास में जो विवेक वगैरह भी जो आया था, तुम यकीन नहीं करोगे ना, मेरे क्लास के लिए ना बेचारा 2 घंटा बैठा हुआ था। पता क्या बोल रहा था, सर मुझे पता पहले 11th वाले पढ़ा रहे, लेकिन बीच में नहीं जा सकता हूँ, पता है आप डांटते हो क्लास में। तो मिलने के लिए 2 घंटा नीचे बेचारा बैठा रहा, ठीक है तब मिला हो। मुझे ये रेस्पेक्ट वगैरह। तो वो इतना अनुशासित है। अनुशासित मेरे सामने कौन नहीं रहता, सभी लोग रहते हैं, उनको पता है यार, ठीक है। हाँ ठीक है। ये तुम लोग है ना लगे क्या हेडिंग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। एक बात बताओ कि बात कब है तुम लोग इसमें, है ना? अब देखो मैं बताऊं है ना, अगर इसमें अब जनरली क्या है कि देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तुम लोग को जनरली पढ़ना है आइडियल गैस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना तुम लोगों को? आइडियल गैस के बारे में, आइडियल गैस के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, देखो जनरली जो गैस है देखो 2 तरह के होता है, एक होता है आइडियल गैस और एक होता है रियल गैस। एक होता है आपका रियल गैस। मैं बताऊं जनरली क्या है कि बच्चा लोग कंफ्यूज करता है कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है। आइडियल गैस ऐसा चीज कुछ होता है ऑब्वियसली बात देखो, आइडियल गैस का जो कांसेप्ट है ये प्योर क्या है तुम लोगों को हाइपोथेटिकल है। यस सर। ये प्योर जो कांसेप्ट है ये कौन सा तुम लोगों को हाइपोथेटिकल है। ये हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, इमेजिनरी। ये हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है तुम लोग इमेजिनरी। अब देखो मैं बताऊं कि ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी क्यों है। आइडियल गैस में ये बताया है कि मान लो कि कोई गैस मॉलिक्यूल्स है तो इनके बीच देखो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। और सेकंड ये बताया गया कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है इनके पास कोई वॉल्यूम नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकली सब पॉसिबल है क्या कि मॉलिक्यूल्स में वॉल्यूम नहीं है? और obvious सी बात अगर मॉलिक्यूल्स है तो एक बात देखो फिक्स है, मॉलिक्यूल्स होगा तो मास तो होगा, भले अलग बात है काफी छोटा होगा। और मान लो कहीं पे अगर मास तो डेंसिटी होगा, तो डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन कितना होता है, वॉल्यूम। बात समझ में आया क्या? अरे इसका मतलब v इक्वल टू कितना, ये अपॉन रो आ जाएगा, समझ रहे बात? और आइडियल यही बोलता है कि इसके पास कोई आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता आइडियल में, और इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर देखो कोई अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो मास होगा, अगर 2 मास होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा होगा, है ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, समझे बात? और रियल गैस क्या कहता है कि अगर मान लो कि कोई गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह है तो इनके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इनके पास वॉल्यूम में क्या होता है। बात समझ में आया क्या? तो कोई अगर तुम लोगों से कोई पूछे ना कि बेसिकली इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है तो बता देना, आइडियल गैस में कोई आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता और वॉल्यूम भी नहीं होता, लेकिन रियल गैस में क्या होता है, दोनों होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तब इसका नाम क्या पड़ गया, रियल। तब इसका नाम क्या पड़ गया, रियल, समझे बात? और ये क्या है तुम लोग को आइडियल। आइडियल का मतलब है ना ये जंक्शन लोगों को मान के हमेशा बैठे हुए, बात समझ में आ गई? लेकिन बात कहानी ये है 1803 की, है ना? देखो आइडियल गैस की शुरुआत पता है कहां से हुई? आइडियल गैस का शुरुआत हुआ तुम लोगों को 1803 में। कब से हुआ तुम लोगों को? 1803 में, जब जॉन डाल्टन ने किसका इन्वेंट किया तुम लोग को? एटम का। अरे तुम्हारे
पढ़ाएंगे सर एटम के बारे में, वाला जो एक्सपेरिमेंट वगैरह था, जो भी था कंसेप्ट वगैरह था, इसमें बताया था तुम लोगों को जॉन डाल्टन वो एक है ना। अरे जॉन डाल्टन तो बताया था ना कि जो एटम वगैरह है वो आपका क्या है, आपका एक बीज की तरह है, समझे बात को, कैसा है आपका बीज की तरह है, जिसमें बीज में पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन वगैरह क्या है आपका उसका आउटर स्पेस वगैरह में क्या है आपका लाइट कर रहा है। हां वही जो कंसेप्ट में मिलता था मैच वगैरह था, यही था है ना, सीन मॉडल कुछ करके था, समझे बात। अरे देखो यानी अरे वो सब मतलब नहीं समझ आ रहा, ठीक है। यानी मैं बताऊं ये जनरली है ना कि जो कंसेप्ट बनना जो शुरू हुआ था तुम लोगों को यहीं से शुरू हुआ था, जब जॉन डाल्टन ने थोड़ी बहुत बताया आपका एटम के बारे में, समझे बात। उसके बाद देखो 1873 में देखो एक्सपेरिमेंट होता रहा है ना, लोग रिसर्च करते रहे। एक बार बताऊं कि 1873 में क्या हुआ, 1873 में लोगों ने एक हाइपोथेसिस लिखा जिसका नाम क्या था, काइनेटिक थ्योरी। एक हाइपोथेसिस लिखा जिसका नाम क्या था तुम लोगों को, काइनेटिक थ्योरी। अब देखो तुम लोग है ना केमिस्ट्री वगैरह में एक बात तुमको देखा होगा कि कई ऐसे जो प्रिंसिपल हैं जिनको बोलते हैं हाइपोथेसिस, बोलते हैं क्या। अब देखो हाइपोथेसिस क्या होता है, देखो हाइपोथेसिस क्या है कि अगर मान लो तुम लोग है ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तुम लोग करोगे पीएचडी, किसमें करोगे तुम लोग पीएचडी, समझे बात। उसमें क्या होता है कि पीएचडी तो देख है ना, देखो 2 साल का होता है, उसके बाद क्या होता है कि लास्ट है ना एक असाइनमेंट है ना यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है, समझे बात, कि आप 2 साल किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई किए हो, उसमें आप उसके बारे में आपको क्या सोचना है, बात समझ में आया क्या। जैसे तुम लोग कॉलेज जाओगे ना तो वहाँ पे क्या होता है, जमा करना पड़ता है प्रोजेक्ट वगैरह, समझे बात, कि आप जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हो और क्या मिलके बना है, कौन टीम है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा रोल वगैरह क्या, समझे काम कैसे करता है वगैरह वगैरह। तो तुम लोग पीएचडी है ना, या अगर मान लो कि पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो यूनिवर्सिटी में क्या जमा करना तुम लोगों को हाइपोथेसिस, समझे बात। इसमें बताना पड़ता है कि आप जिसके बारे में यहाँ पे स्टडी करने आए थे उसके बारे में आपका डीप नॉलेज क्या है, समझे बात। तो वही देखो रिसर्च होते रहा ना, लोग बड़ा ना बताता था कंफ्यूजन वगैरह कि एटम क्या है, न्यूट्रॉन क्या, प्रोटॉन क्या, जो भी है। तो 1873 में एक देखो थ्योरी दिया गया जिसका नाम क्या है, काइनेटिक थ्योरी, समझे बात। तो इस थ्योरी में ये बताया गया कि देखो दुनिया में देखो जितने सारे जो एटम्स हैं या जितने सारे क्या है तुम लोगों को मॉलिक्यूल्स है, समझे बात, ये क्या है कि जो कॉन्स्टेंटली है मूव कर रहे हैं, ये जितने सारे जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं तुम लोगों को मूव कर रहे हैं, मतलब इधर से क्या कर रहे हैं तुम लोग घूम रहे हैं, समझे बात। अब तुम ये बताओ कि किस मैटर का एटम और मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूव करता है, गैस का। बात समझ में आ रहा है, मतलब समझो 1873 में है ना ये थ्योरी है जिसको बोल रहे हैं काइनेटिक थ्योरी। इसमें बताया कि है ना जितने एटम और मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, है ना। अब तुमसे कोई बोलेगा कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो किससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, गैस का। देखो इससे घूमते हैं, इससे बिल्कुल नहीं घूमते। सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बंदे होते हैं, समझे बात। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता घूमता है, लेकिन ज्यादा घूमने लोग उसमें कौन सा तुम लोग, गैस। तब इसका नाम क्या जोड़ दिया तुम लोगों को, गैस। इसके बाद ही कंसेप्ट बिल्डअप हुआ तुम लोगों को, जिसको हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तुम लोगों को थोड़ा आइडिया लगा हो। और तुम लोग है ना इसके बारे में लिखना है जंक्शन, और कुछ बातें मैं बता रहा हूं आप लोगों को लिखो। तो इसके बाद से इसका नाम रख दिया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब लोग ये मानना था कि एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या मूव करता है, तो मूव करने में सबसे आगे कौन होगा, गैस होगा, तब इसका नाम रख दिया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। रियल गैस और आइडियल गैस में कोई तो कंसेप्ट डिस्कस मतलब सही हो गया तुम लोगों का। रियल गैस में क्या है, वॉल्यूम होता है, आइडियल वॉल्यूम नहीं होता गैस मॉलिक्यूल्स के बाद। आइडियल में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, रियल में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बेसिक बात है, अगर कोई पूछ वगैरह दे तुम बताना, ठीक है। सर कोई पूछेगा नहीं सर, हम लोगों से कोई बात भी नहीं करता। लेकिन मैं बताऊं अगर देखा जाए फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री वगैरह में बड़ा जो इन्वेंशन था वो डाल्टन का ही था, समझे बात। अगर एटम का अगर मान लो खोज वगैरह नहीं होता तो जितने सारे केमिस्ट्री बनता ही नहीं बनता। सर खोज करके कितना गलत कर दिया ना सर, हम गरीब बच्चे को है ना पढ़ने के लिए बोल दिया। हमको तो केमिस्ट्री में आज ये नहीं समझ में आया, एक पढ़ाता फिर से बोलता फिर गलत है, फिर दूसरा स्टार्ट करो, वो गलत, तीसरा स्टार्ट करो। अरे भैया जो गलत है उसको खत्म कर दो। केमिस्ट्री में जो गलत को तुम हटा दो तो केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी 1 महीने में, समझे बात। फिर बिलाल सर जैसे तू है ना सुधाकर सर नौकरी कौन देगा। फिजिक्स में कभी ऐसा हुआ है तुम लोगों को, ये पढ़ाने में कोई बोलता गलत है, कब बोले, कभी नहीं बोल सकते। केमिस्ट्री में क्या है, डाल्टन पढ़ लिया गलत था, अब रदरफोर्ड पे तुम लोग आ जाओ, समझे बात को, वो भी लोग पढ़ा क्यों गलत हो गया,
क्यों? नहीं, जेके थॉमसन को कहाँ छोड़ दिया? वही तो पता नहीं तरबूज के तरह होता है। खूब गलत करता है। अरे जो भी था, मतलब कहने का मतलब क्या है? पहले जब बच्चा आता, सुनो, पहले जब बच्चा आता है केमिस्ट्री में बेंजीन, बच्चा रटा मार लिया, यही है जिंदगी में, फिर बोला कि नहीं ये भूल जाओ। बनाया फिगर। आज भी 3 आता है। फिर डबल बॉन्ड ए होता है। इसके बाद क्या हुआ? ये गलत हो गया, अबे हो गया, ले अब बच्चा कंफ्यूज हो गया। फिर तो सर जब यही लास्ट बताना था, जब यही सही था, तो इसको बताया क्यों आप मुझे? ताकि पैटर्न समझ। और केमिस्ट्री में ही होता है, टीचर पढ़ाता है, बोलता है कल जो पढ़ाए थे वो गलत है, ठीक है, आज वाला सही है। फिर तो बाद परसों जो पढ़ाए थे पीछे का वो गलत है, आज सही है। अरे यार गलत है क्यों पढ़ा रहे थे? बेटा जो एक्यूरेट जो बात यही बता दो कि बेंजीन नहीं होता, बच्चा एक दिमाग में रख ले। अब इसके चक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, 2 दिन है ना, जब तक चलेगा इससे प्यार करते रहेगा, जब ब्रेकअप कर दिया इस पे आगे शिफ्ट कर गया, समझे बात? फिर बोलेगा नहीं भैया ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये बना दो, तुम सर्कल बना दो बीच में। चलो ठीक है, ये तुम लोग एग्जांपल लिख लिया क्या? एक कुछ लाइन लिखो तुम लोग, इंटरमोलेकुलर फोर्स, इंटरमोलेकुलर फोर्स, इंटरमोलेकुलर फोर्स, इंटरमोलेकुलर फोर्स is absent, intermolecular force is absent, is absent in ideal gas, in ideal gas। भी ऐसी बात है, तो बता चुके हैं कि इंटरमोलेकुलर फोर्स आइडियल गैस में क्या रहता है? absent रहता है ना, इन आइडियल गैस। इसके बाद तुम लोग है ना नीचे पॉइंट लेकर लिखो, वी स्टडी एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, वी स्टडी एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, वी स्टडी मतलब काइनेटिक फिर गैसेस में है ना, वी स्टडी एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, वी स्टडी एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। ये तुम लोग है ना इसका बात का है ना, सेकंड लाइन का तुम मतलब समझो कि क्या बोल रहा हूँ। कि देखो अगर मान लो कि कोई कंटेनर में अगर मान लो कि आइडियल गैस है, बात समझ में आ रहा है क्या? अब जनरली क्या देखो, हर एक मोलेकुल्स का प्रॉपर्टी देखो बताना बड़ा मुश्किल है, समझे बात? तो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं? बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आ रहा है? अब मान लो किसी क्लास में अगर मान लो कि 1000 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे का तुमको प्रॉपर्टी बताना है ना, मुश्किल है, वो बच्चा पढ़ने में सही हो कैसा, समझे बात? ये भी तुम बता सकते नहीं है इस क्लास के बच्चे काफी अच्छे हैं, बात समझ में आएगी? तो गैस मोलेकुल्स में क्या है कि हर एक मोलेकुल्स का प्रॉपर्टी बताना क्या है तुम लोग को मुश्किल से। तो हम लोग क्या बताते हैं काइनेटिक में, तुम लोग हमेशा क्या बताते हैं तुम लोग को? एवरेज, समझे बात को? मतलब सबका। ये इसके बाद तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, मीन फ्री पाथ, कॉपी पर आप लोग हेडिंग लगाओ, मीन फ्री पाथ, कॉपी पर आप लोग हेडिंग लगाओ, मीन फ्री पाथ। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ को लैम्डा मीन लिखते हैं, है ना, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, है ना। देखो अभी भी बताओ मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब क्या है? तुम लोग एवरेज। अभी तुम लोग को बोले थे काइनेटिक में जितनी बातें करते हैं वो सबकी बात किसी करते हैं, हम लोग मीन की बात करते हैं। एक बार तुम लोग है ना इसका देखो डेफिनेशन लिखो, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, ट्रैवल्ड बाय, ट्रैवल्ड बाय ए मोलेक्यूल, ए मोलेक्यूल, ए मोलेक्यूल between two successive collisions, between two successive collisions, between two successive collisions, average distance traveled by a molecule between two successive collisions। ये तुम लोग है ना ध्यान से देखो कि एवरेज मीन फ्री पाथ क्या ध्यान दो, देख रहा है क्या? ये जैसे मान लो कि अपने पास आइडियल गैस है ना, उसके एक मोलेकुल्स मान लो यहाँ पे, दूसरा मोलेकुल्स यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, है ना, छठा यहाँ पे, समझे बात? तो देखो जनरली क्या है कि मोलेकुल्स वगैरह मान लो किसी तुम रखते हो कंटेनर वगैरह में, आपस में क्या कोलिजन होते रहता है, समझे बात? यानी हो सकता है देखो आपका यहाँ पे चला जाए, बात समझ में आएगी? हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, बात समझ में आएगी? ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे आ जाए कोलिजन करते करते, समझ रहे बात? तो कहने का मतलब मान लो यहाँ से जो कवर किया डिस्टेंस तुम लोग को लैम्डा 1, ये मान लो कवर किया लैम्डा 2, ये तुम लोग को लैम्डा 3, ये तुम लोग को लैम्डा 4, ये तुम लोग कौन सा है तुम लोगों को लैम्डा 5, एक तुम लोग आपका लैम्डा 6,
एवरेज मीन फ्री पाथ क्या है आपका कि दो सक्सेसिव कॉलिजन जो डिस्टेंस है, सक्सेसिव का मतलब क्या लगाता है, यहाँ से फ्लाइट क्या होगा, यहाँ से टक्कर मारा होगा, समझे बात। तो इसके आपका डिस्टेंस के मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। यानी यहाँ से तो बोल सकते हैं कि मीन फ्री पाथ को बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब तुम कौन सा बोलोगे, मीन। यहाँ कैसे निकालते हो तुम लोगों को, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 और कहाँ तक चल जाएगा तुम लोगों को, लैम्डा n, और जितने आपका मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, मीन फ्री पाथ। यानी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और सबका निकाल दो तो मीन निकल जाएगा, समझ रहे बात। हाँ, एक तुम लोग है ना फार्मूला लिख लो, मीन फ्री पाथ। और एक बात और देखो, गैस के लिए जो कॉलिजन होता है तो कौन सा कॉलिजन होता है, इलास्टिक। बोल रहे हैं गैस के बीच अगर मान लो इलास्टिक होगा तो सॉलिड बन जाएगा, कोई नहीं बोल रहा। तो मीन फ्री पाथ को डिनोट करते हैं लैम्डा m से। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच उसके डिस्टेंस को डिनोट करते हैं लैम्डा m 1 से, तो लैम्डा से। हो गया। ये इसके बाद तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, एवरेज 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 रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये इसको डिनोट करते हैं टाउ से, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हो गया क्या? और अभी देखो हम क्या निकाल रहे हैं, हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, तुम लोग है ना इसका डिफिनेशन लिखो, एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। हो गया क्या? ये तुम लोग है ना, देखो देख रहा है क्या? अरे बोला यार, देख रहा है क्या? और यहाँ पर इस टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउ। ध्यान दो, इधर देखो लड़की। अब ऑब्वियसली बात देखो, अगर मान लो कि दो मॉलिक्यूल्स अगर कोई कोलाइड करेगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल से यहाँ तक पहुंचेगा, तब उसमें कुछ समय लगेगा। ये मान समय मान लेते हैं टाउ, ये आपका कोलाइड के मान लेते टाउ 2, ये आपका समय आपका टाउ 3, ये आपका तुम लोग बोल रहा टाउ 4, ये मान लग रहा है आपका टाउ 5, और ऐसे करके मान लो आपका टाउ 6 यही लगा, समझे बात? इसका मतलब सब टाइम जो सम करते हैं उसे क्या निकाल देंगे एवरेज। यानी बोल सकते हैं कि जो एवरेज जो मीन आएगा टाइम का कितना होगा, टाउ 1 प्लस कितना होगा, टाउ 2 प्लस कितना होगा, टाउ 3, और कितना एक तरफ आ जाएगा तुम लोगों को प्लस टाउ n, और कितना आ जाएगा तुम्हें। छाप लो इसको, डायग्राम बना लो। दो सक्सेसिव कॉलिजन में जो समय लगता है उसी टाइम के एवरेज हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हो गया क्या? रब करें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस। रब तो पढ़ेगा ना? एक आप हम लोग
ठीक है, ये तुम लोग है ना कॉपी पर हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग क्या लगाएगा मैं बता रहा हूँ क्या लगाएगा। हो गया क्या? ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ गैस लॉ। अब हम पढ़ने वाले हैं गैस लॉ, है ना, गैसेस लॉ। और गैस लॉ में फर्स्ट पढ़ना हम लोगों को गैस लॉ। गैस लॉ फर्स्ट क्या पढ़ना हम लोगों को? गैस लॉ। ये गैस लॉ हुआ था तुम लोगों को 1661 में। कब हुआ था तुम लोगों को? 1661 में, जब कोई पैदा नहीं लिया। बॉयल्स लॉ कब हुआ है तुम लोगों को? 1661 में। ये तुम लोग है ना, देखो ये बॉयल्स लॉ क्या बताया, ध्यान दो, क्या बताया तुम लोगों को? पता है क्या? क्या बॉयल्स लॉ बताया है ना, वही है क्या? बॉयल्स लॉ में बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आइडियल गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये देखा गया कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था तुम लोगों को? प्रेशर। समझे बात? इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेशर आप है ना गैस का इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा। ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है। समझे बात? ये बढ़ाओगे ये घट जाएगा, ये घटाओगे तो बढ़ जाएगा। समझे बात? एक तुमने एक चीज देखा है क्या? देखा होगा कि है ना कि मान लो कि इंजेक्शन वगैरह से हम लोग है ना कि पानी गिरता है, जिसमें इंजेक्शन अपने पास, समझे बात, उसे तो पानी में खींचो। समझे बात? देखा क्या तुमने? देख, अगर तुम अगर मान लो खींचते हो ना तो उसके अंदर क्या होता है कि उसको उल्टा पड़ता है। अगर है तो देखा होगा सिरिंज वगैरह से अगर तुम वाला खींचते हो तो खींचने का मतलब अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। तो अंदर वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि ये प्रेशर क्या होता है आपका कम है। तो देखा होगा तुम लोग कि जैसे जैसे पानी सिरिंज ऊपर लेके आते हैं आराम से इंजन में आते रहता है। सिरिंज में अगर देखो आराम पूरा जो बैठा यहाँ तक है ना तो उसको धीरे बहुत जोर लगाने पड़ता है। समझे बात? उसका देखो जैसे ऊपर चढ़ता है तो आराम से वो स्मूथली ऊपर कर पाता सिरिंज। देखेगा तुम लोग? देखा होगा तो इसका मतलब क्या है कि देखो जैसे अगर ऊपर आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? घटना बढ़ना शुरू कर देगा अंदर से। तो वॉल्यूम बढ़े तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होता है? घट जाएगा। समझे बात? और बचाते हैं कि देखो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब जहाँ पे इंजेक्शन अगर लगा रहे हो तो ऐसा नहीं सडनली वगैरह क्या जो टेम्परेचर चेंज करते रहता है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग? ये तुमने देखा होगा। ये फार्मूला कब है तुम लोगों को? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं ना, एट कांस्टेंट आपका टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि पीवी का टू आ जाएगा तुम लोगों क्या आ जाएगा तुम लोगों को? कांस्टेंट। पीवी का टू क्या हो जाएगा तुम लोगों को? एट कांस्टेंट। कोई दिक्कत है क्या? और यहीं से फार्मूला बन गया तुम लोगों को E1 V1 इक्वल टू तुम लोगों को P2 V2। समझे बात को? एक बात और बताऊं क्या? देखो जनरली क्या है, चल मैं लिख देता हूं, बताना कि वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है? मास अपॉन डेंसिटी होता है क्या? मास अपॉन क्या होता है? डेंसिटी। और जनरली मान लो कि देखो जिस कंटेनर में तुम जिस गैस की बात करते हो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। यहां तुम पुट कर देना कर दोगे तो मुझे लगता है कि m तो सही, ये तो सही है। और क्या यहां वॉल्यूम इक्वल लिख सकते हैं क्या? मास अपॉन आपका डेंसिटी, है ना। अब मास तो यहां कांस्टेंट रहेगा। अगर मास को और तुम लोग क्या मान लो? तुम लोग कांस्टेंट मान लो, कोई दिक्कत है ना। तो मास को कांस्टेंट मान लोगे तो मुझे लगता है कि v अपॉन वो इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग? यानी यहां बॉयल्स लॉ से फार्मूला वो भी आ जाएगा E1 अपॉन ρ1 इक्वल टू कौन सा? V2 अपॉन। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको तुम लोग है ना, मतलब कई लोग लगता है कि बॉयल्स लॉ यही फार्मूला है, ये भी लागू हो सकता है। समझे बात? एक फार्मूला इसका देखो नंबर ऑफ मोल्स में भी आता है, हालांकि उसको भी छोड़ो, ठीक है। अब तुम लोग है ना थोड़ा ध्यान से देखो कि ऐसा देखो है ना, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा देखा गया क्या कि अगर मान लो कि अपने पास एक ग्राफ है प्रेशर का और वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर और किसका है तुम लोगों का? वॉल्यूम। समझे बात? प्रेशर और किसका है तुम लोगों का? वॉल्यूम। ये मैं ग्राफ थोड़ा कंफर्म कर लेता हूं, ठीक। प्रेशर और किसका तुम लोगों का? वॉल्यूम, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट किए देखो 3 टेम्परेचर पे की है। टेम्परेचर था आपका T0 ग्रेटर देन आपका T1 और कौन सा आपका T2।
मतलब इसका वैल्यू ज्यादा था, इससे कम था, इससे सबसे कम था, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? ये ग्राफ वही है ना। ठीक है, देखो ये देखा क्या, सुनो कि अपने पास देखो दो गैस ली, ये वाला ग्राफ किसके लिए तुम लोगों को, आइडियल गैस के लिए, और ये जो स्टेट होगा इसलिए किसके लिए होगा तुम लोगों को, रियल गैस। और तुम्हारे साथ बताया होंगे ये आइडियल गैस है हाई टेंपरेचर पे बिहेव कैसे करता है तुम लोगों को, रियल गैस के जैसे तुम्हारे साथ बताया होंगे कि आइडियल गैस को अगर हाई टेंपरेचर पे रखो तो बिहेव कैसे करता है तुम लोगों को, रियल गैस की तरह, तो है ना। ये सबसे पहले है ना कि गैस को देखो T2 पे रखे तो इसका तो ग्राफ ये आ रहा था, गैस को देखो T2 पे रखे तो ग्राफ ये आ रहा था, समझे बात? किसका तुम लोग, रियल का, समझे बात? और आइडियल का ग्राफ ये आ रहा था, आइडियल का ग्राफ ये आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ये टेंपरेचर किस टेंपरेचर में था तुम लोगों को, ये था आपका तुम लोगों को, समझे बात? फिर देखो T1 पे लेके आ गए, है ना, तो T1 पे क्या हुआ, ये ग्राफ किसका था तुम लोगों को, ये ग्राफ था रियल का, और आइडियल वाला क्या हुआ कि बढ़ाने के बाद इसके थोड़ा सा पास हो, ये बात किस पे था तुम लोगों को, T1 था, T1 पे, समझे बात? तो कोई दिक्कत नहीं ना। और T0 पे क्या देखा गया कि ये ग्राफ किसका था तुम लोगों को, रियल का, और आइडियल का भी इसके आसपास आ गया, समझे बात? तो यहाँ से बात ये समझ में हम लोग आई थी कि आइडियल गैस हाई टेंपरेचर पे रियल, आइडियल गैस भी बिहेव करता है आपका रियल गैस के जैसे, नहीं रियल गैस बिहेव करता है आइडियल की या तो इसको बोले इसके बातें क्यों रिवर्स होगा, ठीक है। तो एक कब पॉसिबल है तुम लोगों को, एट हाई टेंपरेचर, इस पे तुम लोगों को एट हाई टेंपरेचर। अब देखो सुनो, ये ग्राफ देखो हम बना तो दिए, लेकिन ये पूरी जो ग्राफ क्या है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, समझे बात? जब तक लैब में नहीं देखेंगे तो बात हाइपोथेटिकल हो, है ना, यहाँ तो साफ है। यानी यहाँ से बात यही आ गई थी कि हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस है वो बिहेव करता है आइडियल गैस जैसे। एट हाई टेम्परेचर जो रियल गैस है वो बिहेव करता है आइडियल गैस के जैसे। और ये बताया कौन सा था, फ्रॉम वायल्स एक्सपेरिमेंट, वायल्स साहब ये बताया वायल्स एक्सपेरिमेंट, समझे बात को? तो यहाँ से दो कंसेप्ट हम लोग को समझ में आई। एट कांस्टेंट टेम्परेचर आज की क्लास में तुम लोग को न्यूमेरिकल वगैरह भी तो कम मिलेगा। हो गया? अरे भैया तुम तो रुके नहीं, जब बोलो हम रुके ही हैं। बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए। क्या है ना,
साफ ना करिए। ये सही है भैया, कुछ भी हो आपका एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है कि है ना मैंने मेरे नाम पर सिटी लगना पड़ गया, नहीं इतनी पॉपुलेशन हो गई है। शुरू हो गया। हो गया क्या? बोला है? चलो इसके बाद तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ। अरे किधर गया करने वाला? कॉपी पे तुम लोग हेडिंग लगाओ चार्ल्स लो। चार्ल्स बिल्कुल चार्ल्स। इधर देखो, देख रहा है क्या? तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ चार्ल्स लो। एक बार तुम देख लो, CHAR चार्ल्स लो, ध्यान देना। देख रहे हो तुम? ये चार्ल्स लो क्या होता है कि अगर मान लो किसी गैस का एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ गैस, अगर किसी गैस का तुम प्रेशर क्या रखो, तुम लोग कांस्टेंट रखो, ये देखा गया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था तुम लोगों को? टेम्परेचर का। बोल रहे क्या देख रहे हो तुम? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था तुम लोगों को? टेम्परेचर का। ये क्या यानी यहाँ से बोल सकते हैं क्या तुम लोगों को कि V1, इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है कि इसको तुम इधर लेके आ जाओगे तो V/T ये क्या हो जाएगा तुम लोगों को? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि V1/T1 इक्वल टू V2 क्या होगा तुम लोगों को? T2। ये हो गया। ये तुम लोग एक बात बताए थे क्या? क्या बताए थे? एक से अगर प्रोपोर्शनल अगर y होगा, इस ग्राफ ऐसे कुछ बनता था क्या? कहां से पास कर? 2 से करता था। इसका मतलब यही है कि अगर तुम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तुम ग्राफ बनाओगे, मुझे ये बनेगा, समझे बात? ये बनेगा। ये ग्राफ किसके लिए बनेगा तुम लोगों को? आइडियल गैस। और अभी हम तुम क्या बोले थे कि हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस भी है वो बिहेव करता है आइडियल गैस। यानी अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो जैसे वो टेम्परेचर मान लो कि बढ़ते रहेगा तो ऐसे आइडियल गैस के करीब जाते जाएगा, है ना? यानी ये ग्राफ किसका हो जाएगा तुम लोग? रियल गैस। ये जो ग्राफ हो जाएगा किसके लिए हो तुम लोगों को? रियल गैस। देखो है ना, यहाँ देखो टेम्परेचर कम था, ध्यान देना, तो आइडियल और रियल में इतना गैप था। देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ये देखो किसके तरफ चिपक रहा है तुम लोग? आइडियल की तरफ। समझे बात? यहाँ से बात क्या हुई कि हाई टेम्परेचर रखोगे तो ये भी गैस आपका किसी भी करेगा तुम आइडियल से। कोई दिक्कत है क्या? इधर देखो, हो गया क्या? बोलना यार। एक अभी हम लोग पढ़े थे बॉयल्स लॉ, पढ़े थे क्या? एक अभी हम लोग पढ़े थे बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या था? V बराबर क्या था तुम लोगों को? 1 क्या था? T। और चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है? चार्ल्स लॉ कह रहा है तुम लोगों को कि V क्या है तुम लोगों को? T। ये क्या? ये तुम ऐसे अगर कंबाइन कर दो, तो कंबाइन तुम कर दोगे तो लगता है कि वॉल्यूम नेटवर्क क्या हो जाती है? T अपॉन P हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, T मटेरियल यहाँ हो जाएगा, हो जाएगा क्या? यानी इधर क्या देखो, मुझे लगता है कि P भी नीचे आ जाएगा, P अपॉन T कट क्या आ जाएगा तुम लोगों को? कांस्टेंट आएगा क्या? दोनों कंबाइन किए तो लगता है ये फार्मूला आ जाएगा, P भी आ जाएगा तो T नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ से फार्मूला हो जाएगा तुम लोगों को P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू कितना आएगा तुम लोगों को? T2 V2 ऐसा आएगा तुम लोगों को। तो यहाँ पे अगर मान लो गैस का अगर मान लो कि चेंज करना है कैसा वॉल्यूम टेम्परेचर, यहाँ से किसी अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं। अरे फार्मूला इस वजह से जनरली निकालते हैं कि मान लो इसमें कोई 3 दिया रहेगा तो पता निकाल लेंगे। बात समझ में आ तुम लोग? ये तो करते हैं सब फॉर्मूला से चाप इसको। ये फार्मूला तब है जब P क्या है तुम लोग कांस्टेंट, और ये फार्मूला तब है जब टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा तुम लोगों को? कांस्टेंट। तो दोनों कंबाइन कर दिए तो क्या आ गया? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो हाई टेम्परेचर पे रियल गैस भी बिहेव करता है जो आइडियल गैस। बहुत अच्छा लग रहा है।
पिला रहे हैं यहाँ पूरे क्लास। पापा के लिए तो बड़े हो कब पिला रहे हो? इतना तेज से चिल्लाओगे लोग वाला आ जाए पीट फाड़ देंगे मुझे सब लोग बोलेंगे। हो गया पटना में हो गया। चलो एक तुम लोग है ना न्यूमेरिकल लिख एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तुम लोग है ना एक बार ध्यान से देखो है ना, हालांकि मैं क्वेश्चन कम कराता हूँ चीजों का, ये भी ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये है कि एक नदी है, क्वेश्चन क्या है, एक नदी है। अब नदी में चूहा तो तैरेगा नहीं, पानी बहेगा है ना, तो ये क्या वाटर, ये क्या वाटर है, और वाटर किस में है, तुम लोग को रिवर में, कोई दिक्कत है क्या? ये बॉटम में है, टॉप, कोई दिक्कत नहीं ना। ये इस नदी का जो हाइट है, एच का मान, ये तुम लोग शायद दिया हुआ कितना, 40 मीटर, कितना है तुम लोगों को, 40 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। आपके ध्यान है कि इसके बॉटम पे एक एयर बबल है, बॉटम पे क्या है तुम लोगों को, एक एयर, तुम लोगों को क्या है, एक एयर बबल है, समझे बात। और एयर बबल का ये मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V1 है, और इसका तुम लोगों को दिया हुआ कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, समझे बात, कितना दिया तुम लोगों को, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियस बात तुम देखा होगा कि एयर बबल अगर मान लो कि बॉटम पे है तो धीरे धीरे करते करते कहाँ पे आया तुम लोगों को, सरफेस पे आया। बात समझ में आया क्या? ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि यही एयर बबल अगर सरफेस पे आएगा तो इसका वॉल्यूम V2 का मान कितना होगा, है ना। कुछ और डाटा दिया हुआ है तुम लोगों को कि बॉटम पे जो टेम्परेचर का T1 मान के बैठे हैं, बॉटम पे टेम्परेचर तुम लोगों को 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और टॉप पे बॉटम इसका जो T2 है, इसका तुम लोगों को टेम्परेचर तुम लोगों को दिया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो तुम लोगों को निकालना है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ V2, मतलब यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पर V2 का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन डी 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको तुम लोग है ना लिख लो, और यहाँ पे हाइट तुम लोग को दिया 40 मीटर, बहुत बढ़िया। तो निकाला तुम लोग कि यही एयर बबल अगर ऊपर चल जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। आप तुम लोग इसको थोड़ा सा कर यार, दिमाग लगाओ, माथा पेची करो, तब हम बताते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हम बहुत कम करवाते हैं ना,
न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है तो मुझे अच्छा लगा। और नहीं लेंगे यार, बैठ में चार्ज चला देते हैं, लगता है कि क्या ले लेंगे, बैठने के लिए रख रहे हैं। ये सबकी लड़की पता है, मुझे बड़ा डाउट हो रहा है। तुम और क्या दूसरी लड़की नहीं सही बात है। मुझे लगा कि तुम इधर तुम करोगी ना ऐसे की एक एयर बबल अगर ऊपर जाएगा इसका वॉल्यूम कितना है इंसान एक साथ में जियो मैं पति कर नहीं जो प्ले को बच्चे करते सर में चोट लगी जैसा सेंटीमीटर क्यूब। तो बताना इसका आंसर कौन सा आएगा। चलो जी जुगाड़ के 500 रुपए का हम भैया जी बोल दिए सर नहीं बनेगा तो 500 रुपये आपको देंगे। ये तो दस रुपये कैसे दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्रीक्वेंसी एंड लॉस लॉ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक करंट थर्मल केमिकल मैग्नेटिक फील्ड डायोड सेवर्ट लॉ सब आगे बैठे हैं। एसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक करंट गैसेस फोटो इलेक्ट्रिक फैक्टर Bohr model of each atom, X-ray, semiconductor and devices, nucleus, special theory of relativity. तो इधर तो 500 का निकालो, 500 निकालना। चलो बनाइए किसी नहीं बनने वाला। हाँ बन जाएगा, एक सेकंड रुक जाइए आप। उससे जिसमें बन जाएगा ना आप पढ़ाना ही छोड़ देंगे। लास्ट क्लास हो गया बन रहा है क्या? इसमें पूछा गया क्या? आंसर इसका लग रहा है 80 नंबर लग रहा है मुझे सर। तो मैं चला कर हाँ नल भैया ये 4 दिन में नहाने वाले लोग पूजा पाठ कर रहे हैं यार तुम लोग है इधर देखो और अरे नहीं बनेगा यार इधर देखो इसमें एक जो कंसेप्ट है ना ध्यान दो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट है तुम लोग है ना फ्लूइड मैकेनिक्स का हालांकि फाउंडेशन में बच्चे हैं तुमको पता होगा ध्यान दो ये तुम्हारे सारी बात बता देना है क्लास में हालांकि जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे फिर से कि मान लो अपने पास कोई एक कंटेनर है अगर वो डूब चुका है तो फिर उसकी डेंसिटी ये अपने पास एक कंटेनर मान लो इसमें कोई लिक्विड या फ्लूइड भरा है समझे बात मान लो कि फिर आपका ये साइड तक तो बॉटम प्रेशर तुम बताया p इक्वल टू आपका h रोजी बताया तुमको कि है ना कहीं पे अगर स्टैटिक फ्लूइड है h हाइट में जाओगे तो प्रेशर कितना होता है h रोजी h क्या है आपका कितना हाइट भरा है आपका रो क्या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और g क्या आता है तुम लोग ग्रेविटी वगैरह समझे बात कोई दिक्कत नहीं है तो देखो एक बात बताओ क्या सर देखो जैसी एयर बबल देखो यहाँ पे टॉप पे गया होगा तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो मुझे लगता है कि यहाँ जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर आ जाएगा ऊपर जो गया होगा तो ऊपर एटमॉस्फेयर आ गया यानी यहाँ पे तुम लोग जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक में बराबर हो रहा है इसको मैं बोल रहा हूँ P2 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वैल्यू होता है 1.0 × 10 पावर कितना होता है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है क्या तुम लोग यही होता है ना देखो अब देखो
यही बॉटम अगर स्टार्टिंग में देखो नीचे था तो यहाँ पे पता है यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर P1 नाम बैठता है। P1 इक्वल टू कितना होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर से और एक आपका ये साइड नीचे प्रेशर तो होगा फ्लूइड की वजह से, यानी कितना होगा तुम लोग, बात समझ में आया क्या। अब देखो तुम लोग सब कुछ निकल गया। अब हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं क्या पढ़े बताओ, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन कोई दिक्कत नहीं ना। P1 कहाँ मान के बैठे, यहाँ का क्या, तो यहाँ का प्रेशर देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, ये कितना होगा बताओ 1.01 इनटू कितना होगा 10 के पावर 5 और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्लस H जी भी है, H का मतलब होता है कितना नीचे निकालना है 40। इस फार्मूले का फ्लूइड में ग्रेजुएशन डेरिवेशन करवाएंगे, समझे बात। तो कितना है 40, अभी कल तुम ध्यान दो। तो 40 देखो रो क्या है, रो क्या है ना कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो देखो इसमें जो फ्लूइड कौन सा वाटर और वाटर जो डेंसिटी कितना होता है 10 के पावर 3 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका 10 पर कितना लिखेंगे तो 3 और जी का मान कितना होता है 10 हो गया क्या, यानी P1 का निकालोगे V1 देखो यहाँ पे एयर बबल का होल कितना 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, क्यों करेंगे ऑप्शन देखो हो गया तो अरे निकालना क्या बोल निकालना बोल निकालना नहीं, जब इसे दिया सेंटीमीटर की मैं तो क्या चेंज करें मीटर में करेंगे खुदा काट रहा है क्या। अपॉन क्या निकालना तुम लोग T1, ये T1 का मतलब देखो यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में क्या, इसमें तुम अगर 273 अगर ऐड कर दोगे तो कितना होगा बताओ, दोनों का कट जाएगा सेल्सियस अरे उसको तो नहीं कम कर सर 285 तो यहाँ पे आ जाएगा 285 और यहाँ पे टेम्परेचर पे कितना आ जाएगा तुम लोगों को 300, यानी यहाँ आ जाएगा तुम लोगों को 285 इक्वल टू यहाँ पे अगर तुम निकालोगे देखो P2, अब यहाँ पे तो P2 एटमॉस्फेरिक बराबर है, यानी हो जाएगा 1.01 इनटू कितना हुआ 10 के पावर 5 और वॉल्यूम V2 तो निकालना ही और T2 का मान कितना तुम लोगों को 300 वहां पे, समझे बात। अब देखो तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत है ना, देखो कि 1.01 है ना, इसको लिख सकते हैं लगभग आपका 1 इनटू 10 के पावर 5 कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ अगर तुम लोग करोगे देखो 10 गुणा 3 4 हो गया 5, इसको लिख सकते 4 इनटू कितना लिख सकते हैं 10 का पावर कितना लिखेंगे 5 अपॉन कितना होगा 285 इक्वल टू आपका यहाँ से हो जाएगा, इसको ही लिख दो अपन 10 के पावर 5 इनटू कितना आएगा V2 अपॉन कितना होगा 300। यहाँ रखते हो 10 को 5 कॉमन कर लो, यहाँ 1 हो गया तो 1 प्लस 4 अपॉन कितना आ जाएगा 285 इक्वल टू तुम लोग आएगा 10 के पावर 5 V2 अपॉन कितना आएगा तुम लोग 300। ए और दोनों मर गया, ये 5 हो गया क्या, 5 अगर कटेगा तो मुझे लगता है कि 5 25 और 7 35 सही होगा क्या। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि V2 इक्वल टू हो जाएगा तुम लोग 300 अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोग 57 है ना। तो इस क्वेश्चन में कर दूं क्या कि V2 इक्वल टू 300, वहां एक क्वेश्चन में क्या बोला था कि वॉल्यूम हम लोग को निकालना था अप्रॉक्स निकालना था, क्या निकालना था ये 57 60 दे क्या, अरे यार 57 जो है लगभग क्या 60 के बराबर आएगा क्या लगभग, तो काटिए कितने तुम लोग तो V2 इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन में क्या बोला था कि लगभग आपका कितना से वॉल्यूम होगा है ना। अब ध्यान दो स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम कितना था है ना, टॉप पे गया इसका वॉल्यूम कितना हो गया तुम लोगों को 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम क्यों बढ़ गया क्योंकि प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, क्योंकि ये जो V प्रोपोर्शनल 1 का बॉयल का है, समझे बात, समझ रहे बात, तो दिखा दे क्या और 40 लो से भी तो टेंपरेचर ज्यादा हुआ तो फिर वो भी ज्यादा, तो वैसे भी कर सकते हो, ये समझ में आया क्या। तो वहां पे है ना अप्रॉक्स लगा दिए, ये मत बोलना कि सर गलत कर दिए 2 साल बाद, तो ये जो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली तुम लोग को आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब, समझे बात। चलो जी हम 5 निकाल जल्दी भाई, ऐसे कौन बदलता है यार नजर के सामने, सर नजर के सामने बदलने में अच्छा लगता है सर। रिक्टर स्केल तो तुम लोग बताए थे यार, अरे टेम्परेचर जब बता रहे थे कन्वर्जन वाले तुम लोग बताया नहीं था यार, सब भूल गए सर, कैसे कैसे बच्चे हैं ये पलट के, अरे देखो पलट के देख रही इतना प्यार से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया तुम लोग, लेकिन कोई है ना इसमें पता है बच्चा यहाँ होता है ना थोड़ा सा एकदम जो कंटेंट देखो टीचर क्लास में देता है ना उसको रिस्पेक्ट किया जाए, समझे बात। तुम लोग को लगता है ना देखो सर आप आ गए पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है, बैकग्राउंड में कहानियां बहुत चलती रहती है, समझे बात।
3-4 किताब देखना, उसमें है ना कंपाइल करना, कौन सा न्यूमेरिकल फिट बैठ रहा है, कौन सा न्यूमेरिकल फिट नहीं बैठ रहा है, बहुत समय लगता है। ये कहते हैं ना कि आजकल मेहनत की कदर कहाँ पे होती है। आज का 23 तारीख वाले बच्चे हैं एकदम जो बच्चा अगर मेरा अगर एक भी बार मान लो कि मिस नहीं किया होगा, उसका तुम नोट्स अगर देखो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। At constant temperature and pressure, ये बात आ गई। ये भी जी क्लियर है। हाइपोथेसिस हो गया क्या? चलो कल संडे, कपड़ा धोने का टाइम। गर्ल्स आर द बेस्ट। तो बस गर्ल्स आर द बेस्ट। सर हो गया तुम्हारा? बोतल तोड़ा ये जिस हिसाब से तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, नाक होना चाहिए इन लोगों को, समझे बात? बोतल तोड़ा है, ठीक है। यहाँ लड़कों लोग का दिल टूट गया तो कोई नहीं देख रहा है, ठीक हो गया। चल, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? अब देखो तुम लोग लग रहा है सर आप बॉयल्स न्यूमेरिकल नहीं करा, चार्ल्स न्यूमेरिकल नहीं करा, बेसिक न्यूमेरिकल हो, समझे बात को? वॉल्यूम प्रेस चेंज करेगा तो बच्चों को न्यूमेरिकल बताने से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए कांटेक्ट में कहां करना? श्री बिलाल सर के पास रफ कर दे। केमिस्ट्री में बहुत प्यार समाता है, P1 P1 P2 P2, एक चेंज करेगा तो उसका चेंज करेगा, समझे बात? अब हम लोग क्या है कि उतना मतलब टच नहीं कर सकते ना वो सब चीजें को। तब तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बचता है ना, तो लड़का के साथ केमिस्ट्री फैकल्टी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। यहाँ तो फिजिक्स वाला मिलता ही नहीं है सर। और केमिस्ट्री वाले है ना जो फैकल्टी है जिसको टफ समझते हैं वो जो है बड़ा न्यूमेरिकल है, हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। दिक्कत यहाँ पे आती है। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर बाद में टीचर अगर देखे मेरा वीडियो वगैरह यूट्यूब पे तो बोलेगा ये फैकल्टी कितना बाहर निकालो, या दूसरे का नौकरी जाएगा, ठीक है। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ये हुआ था तुम लोगों का 1811 में। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, तुम लोग जब पीएचडी करेगा तो है ना वहां पे हाइपोथेसिस लिख सकता, समझे बात को? अपना विचार है ना किस सब्जेक्ट के बारे में तुम क्या सोचते हो, फिर लोगों को लगेगा नहीं यार तुम्हारा जो विचार है सही है, तो लोग क्या करते हैं, तुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ रहे हो बात को? जितने जो लोग करते हैं ना कॉलेज वगैरह में, तो सबका तो कुछ जमा होता है, जिसको लगता है कि नहीं बड़ा बढ़िया टॉपिक तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में हम लोग पढ़ाई के बारे में करते हैं, ठीक है क्या तुम लोग? इसका तुम लोग है ना डिफिनेशन लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोलो लड़के, इसका तुम लोग है ना डिफिनेशन लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases contains equal volume of all gases contains equal number of molecules, equal number of equal volume of all gases contains इक्वल नंबर ऑफ मोलेकुल्स। देखो एवोगाड्रो साहब ये बताएं कि वॉल्यूम में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये आपका है तुम लोगों को नंबर ऑफ मोलेकुल्स, नंबर ऑफ क्या है तुम लोगों को मोलेकुल्स, कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब एक बार बताओ, अगर मान लो कि नंबर ऑफ अगर मोलेकुल्स अगर इक्वल होगा, इसका मतलब है ना एक किसका हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अभी तुम लोग नहीं समझ में आ रहा होगा, ये तुम लोग है ना इधर देखो, एवोगाड्रो साहब ये बोले, ध्यान दो, इसे मान लो अपने पास देखो एक दो कंटेनर है, अपने पास कितने कंटेनर है आपका? दो।
अपने पास देखो दो कंटेनर है और एक मान लो इसमें हाइड्रोजन गैस है और इसमें मान लो कि तुम लोग कौन सा गैस है, तुम लोगों को ऑक्सीजन गैस है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लें कि हाइड्रोजन में इसका वॉल्यूम है तुम लोग को देखो 10 ml है, समझे बात। और मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जो मोल है, नंबर ऑफ जो मोल है तुम लोगों का ये कितना है, तुम लोगों का नंबर ऑफ मोल मान लो कि इसमें तुम लोगों को 20 है, कितना तुम लोगों को 20, समझे बात। तो अगर ब्रेक बोला है कि अगर ऑक्सीजन का अगर मान लो कि वॉल्यूम अगर सेम होगा 10 अगर मिलीमीटर होगा, समझे बात, तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा तुम लोगों को 20 होगा। बात समझ में आया कि वही बोले कि अगर गैस का अगर इक्वल वॉल्यूम होगा तो नंबर ऑफ मोल भी क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आया क्या। और कंडीशन क्या था, एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। वही मैं बात बोला कि अपने पास दो कंटेनर है तो अगर हीलियम के अगर 10 ml में अगर 20 मोल है तो ऑक्सीजन के भी 10 ml में कितना होगा तुम लोग को 20 मोल होगा। और मान लो इसी में अगर वॉल्यूम अगर यहाँ पे अगर 5 ml कर दिए तो नंबर ऑफ मोल कितना आधा हो जाएगा, फिर कितना होगा तुम लोग। बात समझ में आ रहा है तुम लोग, वही बात यानी कहने का मतलब है अगर वॉल्यूम और आधा करो तो नंबर ऑफ मोल भी क्या आधा हो जाएगा। बात समझ में आया क्या। अब देखो ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना, तो इनकी कहानी समझे बात। लोगों को लगा कि अच्छा था तो लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, समझे बात। जब योगाटो साहब कॉलेज वगैरह में पढ़ाई कर रहे थे तो इसके बारे में बताया, लोगों को लगा नहीं यार इसका जो थीसिस वगैरह है क्या है आपका सूट बैठ रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, समझे बात। छाप लो, यानी यहाँ से आ जाएगा v डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है तुम लोग n, और n क्या है तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल। n क्या है, नंबर ऑफ मोल। अगर दो गैस अगर इक्वल वॉल्यूम होगा दोनों का प्रेशर नंबर ऑफ मोल इक्वल होगा, बोलो तुम लोग। हो गया क्या। बोला ठीक। तो 1811 आ गया। अब क्या हुआ कि लोगों को लगा यार कि अब तो बहुत लॉ वगैरह हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर बात आई 1834 की। फिर बात कब आई, 1834 की। योगाटो हाइपोथेसिस। चल ये तुम लोग है ना, इधर देखो, देख रहे हो क्या। तो 1811 के बाद अपना जो डेट था 1800 क्या था तुम लोगों को 34, और इस दिन एक और हुआ तुम लोगों को कि आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ, समझे बात। क्या था ध्यान है तुम लोग। ये बॉयल साहब ये बोले कि जो वॉल्यूम है ये यूनिवर्सल क्या था तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। ये बात को हम बोले थे अपने बॉयल्स को बोले थे। इसके बाद चार्ल्स साहब क्या बोले कि v प्रोपोर्शनल किसका था तुम लोगों को, टेम्परेचर। और योगाटो साहब क्या बोले v प्रोपोर्शनल क्या था तुम लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स। यही था क्या। अब सबको तुम लोग कंबाइन कर दो तो मुझे लगता है कि v प्रोपोर्शनल किसका आ जाएगा, ऊपर देखो tn हो जाएगा, यानी हो जाएगा tn अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोगों को p, और ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए देखो इससे p पर आ गया, इसको इधर लेके आ जाएगा। तो pv प्रोपोर्शनल क्या था तुम लोगों को nt, ये हो क्या। अब साइंस तो यहाँ पे हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, यानी pv इक्वल टू आपका यहाँ पर ANR क्या था t, और यहाँ पे r को ही कांस्टेंट बोलते हैं। r क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं गैस कांस्टेंट। और r का जो वैल्यू होता है 8.314, यही होता है क्या। अगर तुम इस सेकंड में बात करोगे जूल पर क्या, मोल पर केल्विन होता है ना, जूल और मोल आपका ये होता है क्या। ठीक ये होता है, ठीक है। अब देखो इसमें सबको पता है इस वाले फॉर्म, और इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग है ना, आइडियल गैस क्या बोलते हैं इक्वेशन। देखो इकलौता इक्वेशन है जहां पर देखो जितने सारे जो थर्मोडायनामिक जो वेरिएबल वगैरह हैं तुम लोग सारे को देखो रिलेट कर सकते हो। प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, नंबर ऑफ मोल भी है, समझे बात। बाकी देखो इसके पीछे वाले में क्या आता है, यहाँ देखो वॉल्यूम में टेम्परेचर प्रेशर गायब, इसमें देखो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गायब, इसमें देखो टेम्परेचर गायब, समझे बात। इकलौता देखो फार्मूला है pv इक्वल टू आपका nRT,
यानी एक बात तुम बोल सकते हैं कि ये क्या है, देखो चलिए समझे बात, सब लोगों को कंबाइंड किया, दिस लॉ का फॉर्मेशन हुआ, समझे बात, जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। बाकी इसमें सबको पता है कि P यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर, इस वाले इक्वेशन में P क्या होता है, प्रेशर, V क्या होता है, वॉल्यूम, N क्या होता है, नंबर ऑफ क्या है तुम लोगों को, मोल्स, और T क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर तुम लोग कौन सा लेना है, एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट का मतलब किसमें तुम लोगों को, केल्विन, किसमें तो लेना तुम लोग, केल्विन में। R तो गैस कांस्टेंट होता ही है, ये तुम लोग है ना छाप लो, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, इसको तुम लोग है ना छाप लो, इसको छाप लो, नंबर ऑफ मोल। ये एक थोड़ा सा मैं ग्राफ बना देता हूँ बगल में तुम लोगों को प्रेशर और वॉल्यूम का, तब तक तुम लोग है जैसे नोट कर लो। सर हमको यहाँ के PV/RT है ना, इधर देखो, अगर मान लो कि प्रेशर का ग्राफ ये तो कांस्टेंट ही आएगा, इसमें देखा गया कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या होगा बताओ, PV इक्वल टू कितना हो, RT हो जाएगा, यानी PV/RT इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग, 1 आ जाएगा, समझे बात को, है ना। और ये बात है तुम लोगों को, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, सर हो गया। वो ग्राफ बना दो। एक बात यहाँ से एक बात है ना, लिखने वाली बात है ना, हालांकि है ना, कि जो आइडियल गैस है, सॉरी जो रियल गैस है, दो कंडीशन में बिहेव करता है आइडियल गैस, समझे बात को, कि जो रियल गैस, इस बात को है ना लिखना तुम लोग, हाई टेम्परेचर कि जो रियल गैस है ये बिहेव करता है आइडियल गैस के जैसे, है ना। कब करता है, एट लो प्रेशर एंड तुम लोगों को एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दो कंडीशन में करता है ना, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। At low pressure and high temperature. तो रियल गैस आइडियल बिहेव करता है दो कंडीशन में, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। मंडे को तुम लोगों को है ना केटीजी खत्म हो जाएगा, तो ट्यूसडे को किसी हालत में हम लोग को शुरू करना है क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स, समझे बात को, क्योंकि अब क्या है बकैती करने का समय नहीं है, समय पे सिलेबस अगर खत्म नहीं होगा तो फिर तुम लोग को बदलवा निकलेगा। क्या जी अनुप्रिया जी हो गया। और देखो इसमें इतना ज्यादा समय लगाने की देखो जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब बकवास तुम पहले भी सुन चुका है, समझे बात को, तो इसमें इतना टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और एक टॉपिक क्या है कि दो फैकल्टी के हाथ लगता है ना, थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि
एक तुम लोग है न्यूमेरिकल करके बताओ। एक तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोले क्या? एक क्वेश्चन ही ध्यान दो पीछे कि अपने पास एक क्वेश्चन है ना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है नीट का। अपने पास देखो ग्राफ है, मतलब ग्राफ है पीवी अपॉन किसका, तुम लोग को टेम्परेचर का, और इधर तुम लोग किसका, तुम लोग को प्रेशर का दिया हुआ है। ये ग्राफ है तुम लोगों को। इसमें क्या दिया तुम लोगों को कि 10 के पावर -3 kg ऑफ ऑक्सीजन O2 है ना, और इसको कुछ समय के लिए मान लो ये कौन सा गैस तुम लोगों को, आइडियल गैस। समझे बात? तो ये बोल रहा है कि एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ PV अपॉन T इक्वल टू, जो ये लाइन है तुम लोगों को दिया हुआ A डैश डैश के, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा है ना, विच कट्स y एक्सिस, जो y में जो कट कर रहा है, तो इसका वैल्यू तुम लोग को जब PV अपॉन T का तुम लोग को वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है तुम लोगों को, PV अपॉन T का निकालना है। जबकि देखो R जो गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तुम लोग बताया 8.314 जूल तुम लोगों को पर मोल पर केल्विन, ये तुम लोगों को दिया हुआ है। तो बताना है कि PV अपॉन T का वैल्यू कितना होगा। इसको तुम लोग है ना सोल्व करो कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन का देखो इतना केजी दिया हुआ है, तो PV अपॉन T का वैल्यू सिंपल कितना आएगा, ये इसको तुम लोग बताओ। ये इसको तुम लोग अगर ऑप्शन लिखना चाहोगे तो चलो ऑप्शन लिख लो, है ना, साथ में अच्छा लगेगा देखने में। ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 0.25, ऑप्शन सी 0.5 और ऑप्शन डी है 1.00। तो PV अपॉन T का सिंपल वैल्यू कितना होगा, इसको तुम लोग है ना सोल्व करके बताओगे। जिस सज्जन पुरुष का आएगा उसको मेरे तरफ से इनाम दिया जाएगा। हम सब चलो, ऑक्सीजन का तुम लोग वेट दिया हुआ है कितना, 10 के पावर -3 kg। किसी से अगर सोल्व हो गया, यहाँ तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, व्यवस्था बैठने का धूप लग रहा है ना, सर उधर भी लगता है रिसर्च जो लगी रहा है, उधर बैठने की जगह नहीं है ना। ये किसी का है क्या, करो यार जल्दी कर। टी का मतलब पिंक को, टी का मतलब पिंक समझे ना? मुझे पता है कौन क्या सुनना पसंद करता है, तो ये बोल देता है सर, हम पूछ रहे हैं मतलब उसका मतलब क्या हुआ, एट ऑल P and T सही प्रेशर टेम्परेचर इसका वैल्यू कितना होगा, और एनीथिंग एल्स। अरे किसी को आया क्या PV अपॉन T का वैल्यू कितना आएगा, किसी को नहीं आ रहा यार, सब नहीं समझ रहा हूं। नहीं आ रहा है क्या, सब केमिस्ट्री पढ़ा है, बिलाल सर जाना है, रुक जाइए, कैसे बोल रही है बिलाल सर पे हम शिकायत नहीं सुन सकते, वो मेरे फेवरेट सर है, समझे बात। -3 ये लग रहा है कि तुम लोग से आने वाला नहीं है, वरना एक समय जाए चल जाएगा, पकैती करते रह जाएंगे। इधर देखो, ये तुम लोग है ना, मत करिए प्लीज। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, देख रहे हो क्या, सर बहुत बच्चे आ रहे हैं, हम लोग का आना था। कौन वाला में है, तुम लोग से आने, तुमसे आने वाला है भैया, क्यों भाई
ऐसे अपनी इंसल्ट तुम क्यों करवा रही हो? ये तुम लोग इधर देखो, ध्यान दो ये लड़की ओ विजय, ये हम लोग यही निकाला है ना पीवी पॉइंट डी का वैल्यू कितना है। ये बताओ आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन सबको मालूम है, बताओ कौन सा होता है? पीवी इक्वल टू कौन सा होता है? ना होता है क्या? ये देखो हमको निकालना है पीवी और टी किधर लेके आ जाओ, इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग ए ना, यही है क्या? अब देखो इसमें ए क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल है ना, और नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला होता है मास अपॉन कितना होता है, मोलर मास, यही होता है ना। और मोल निकालते हो तो फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन कितना होता है तुम लोगों को, मोलर मास होता है क्या? ये सबको पता है तुम लोगों को कि ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो मोलर मास कितना होता है तुम लोगों को 32 ग्राम होता है, होता है क्या? यानी यहाँ से निकल एन का मान देखो पता है 32 ग्राम है, वो पता कितना एन है क्या? तो मास कितना क्वेश्चन दिया तुम लोगों को? एक बात बता देखो कि 10 के पावर -3 केजी का मतलब मुझे लगता है कि 1 ग्राम, ये हो गया। यानी ऊपर देखो कितना हो जाएगा तुम लोग को 1 ग्राम और नीचे कितना होगा तुम लोगों को 32 ग्राम, और आर का मान 8 पॉइंट कितना होगा 314, ये ग्राम से ग्राम कट गया। ये इसको तुम लगभग करोगे तो मुझे लगता है ये कट जाएगा 4 टाइम्स, और 8.314 है ना, 8 कर दो अप्रोक्सीमेट 8 कर दो तो 8 बटे कितना आ गया 32 आ जाएगा, यानी 1/4 का मतलब कितना 0.25 है ना, ये है क्या? क्या निकालना है तुम लोगों को, रेशियो निकालना है क्या? यही होगा 0.25, बी नंबर कौन सा होगा तुम लोग, बी नंबर। यस सर। उसे बना ही नहीं। हां बन चुका है, जैसे आप बना ना वैसे हम भी बना। नहीं तुम जो बनाए तो पता क्या, तुम कंप्लीट तुम डिवाइड करोगे नहीं pv = t कर दीजिए, तुम बादाम खाएगा तुम होश होता है, ठीक है? ये जो बकरी चरा रही है यहाँ से जाने के बाद तुम खेत में, ये समय हो गया क्या? क्लास कितना संडे को बताओ, कौन है? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, रख कर दे इसको, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक, एक क्वेश्चन तुम और करो, एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। एक क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दो कि अपने पास एक ग्राफ है, ध्यान देना ग्राफ किसका है, तुम लोगों को पीवी बाई देखो टी का है, और इधर ग्राफ किसका है, तुम लोगों को प्रेशर का, और एक ग्राफ कुछ ऐसा है, समझे बात को? क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन गैस the value of PV by T will be same as PV by T for 10 के पावर -3 kg of ऑक्सीजन गैस। मतलब तुम लोग को निकालना है कि हाइड्रोजन के किस मास के लिए पीवी बाई टी का जो रेशियो होगा सेम होगा ऑक्सीजन गैस के लिए। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो। हाइड्रोजन है ना, और कोई नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 होता है क्या? हाँ, वही होता है ना। 1 इंटू क्या? हाँ, न पीवी अपॉन एनआरटी, पीवी अपॉन एनआरटी, 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 एनआरटी फॉर व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का मास निकालना है, और जबकि दोनों का जो रेशियो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए, और रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो आरटी 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 और इसका 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 मास अपन मोलर मास 1 ग्राम को इतना नहीं ग्राम 32 ग्राम इतना किसी आया क्या? अरे किसी आया क्या? ये मुझे तो इतना नहीं पता। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, एक बार बताओ, ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा? पीवी इक्वल टू कितना होगा? एनआरटी, यानी बोल सकते हैं पीवी बाई टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? एन। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या, देखो पीवी बाई टी ऑक्सीजन इक्वल टू कितना है तुम लोगों को? पीवी बाई टी का रेशियो किसके लिए? तुम लोगों को हाइड्रोजन के लिए। अब देखो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब देखो, अगर ये दोनों का बराबर है, ये भी बराबर होगा, यानी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन इनटू आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन इनटू कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? दोनों का जो बोल रहा है पीवी बाई टी का रेशियो अगर बराबर है तो नंबर ऑफ मोल इनटू आर भी बराबर हो जाएगा। समझ रहे बात? आर से आप दोनों के लिए कैंसिल होगा। अब ऑक्सीजन की निकाला तो नंबर ऑफ मोल तो क्या होगा बताओ? मास अपॉन कितना होता है? मास अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोग को? मोलर मास होगा क्या? किसके लिए? निकाल के लिख सकते हैं कि मास अपॉन कितना हो जाएगा? मोलर मास। ये पूरे पूरे किसी बात में कर रहा हूं हाइड्रोजन के लिए। क्या मास तुम लोगों को देखो ऑक्सीजन का दिया हुआ कितना? 10⁻³ kg, इसको बोल सकते हो 1 ग्राम, बोल सकते हैं क्या? और ऑक्सीजन का जो मोलर मास है सबको पता है कितना होता है? 32 ग्राम। ये नीचे आपका कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। समझे बात? इक्वल टू कितना आ जाएगा? मास मान लो 1 है आपका, और इसका मोलर मास कितना हाइड्रोजन का होगा? वो होता है क्या? कितना होता है? 2 होता है। तो जो भी इसमें है निकाल के तुम मल्टीप्लाई करके 1 निकालोगे, मुझे तो 16 हो जाएगा, है ना? 1/16 आ जाएगा, यानी करने में जो भी डिवाइड बाय 1 से निकल जाएगा। अब ये जो मास किससे हो जाएगा तुम लोग? बात समझ में आया क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा पीछे आ गया? दूसरा तरीके से निकालना तुम्हारा जो भी तरीका होगा हां बट सही है। हैं? मेरा तरीका सही है। देखिए आप पहले से हम लोग को वैल्यू पता था 0.25 तो इसको पुट करके ऐसे इक्वल कर। अच्छा हाँ, अच्छा इसका तुम लोग को नंबर 0.2 मालूम था तो 0.5 आ जाए फिर तो नहीं 0.00 करके कुछ है 250 अपॉन 4157 आ रहा है ग्राम। ठीक हो गया। एक तुम लोग है ना फार्मूला और लिखने, बड़ा सा फार्मूला है, और इस फार्मूला को लिखने के बाद ही इसको बंद कर देते हैं। एक होता है एक निकालो तुम लोग रेशियो
रेशियो ऑफ मोलेकुलर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मोलेकुलर वॉल्यूम अपॉन क्या है एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय O2 molecules, ऑक्सीजन मोलेकुल्स। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ मोलेकुल्स दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ O2 मोलेकुल्स तुम लोग को दिया हुआ है कितना 3 एंगस्ट्रॉम, समझे बात? ये हो गया। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, लिखो मत देखो, ये ऐसे कुछ कंडीशन है कि हम लोग को निकालना है मोलेकुलर वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड मोलेकुल्स। ध्यान दो, जैसे मान लो है ना, देखो अपने पास एक कंटेनर है, जैसे मान लो देखो गैस मोलेकुल्स, समझे बात? एक्चुअल वॉल्यूम देखो इन लोगों का हो गया, ये जो मोलेकुलर जो वॉल्यूम होगा सब किसका होगा, तुम लोगों को मोलेकुलर वॉल्यूम। और एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब है पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, जिसमें है ना इस मोलेकुल्स को रखा गया। बात समझ में आएगी? इसमें तुम लोग इतना कुछ भी इंफॉर्मेशन पर दिया हुआ है कि ऑक्सीजन मोलेकुल्स के एक मोलेकुल्स का तुम लोगों को इसका डायमीटर कितना दिया तुम लोगों को 3 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो 3 एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हैं आपका कि 3 इसका मान कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर। अब देखो, अगर तुम लोग को यहाँ पे डायमीटर दे दिया मोलेकुल्स का, तो रेडियस ऑफ दोनों मोलेकुल्स निकाल सकते हैं। डायमीटर अपॉन कितना होता है, डायमीटर अपॉन कितना होता है तुम लोगों को 2 होता है, समझे बात? अब देखो, जब मोलेकुल्स का तुम लोग को डायमीटर अगर निकल गया, रेडियस निकल गया, तो इसका तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो मोलेकुल्स का, कितना होगा 4/3 पाई कितना होता है, अरे स्क्वायर तो होता है ना, तो कितना होगा 4/3 पाई आर की, 4/3 पाई पता है, और आप तुम यहाँ से निकाल लोगे, समझे बात? डायमीटर तुम लोगों को यहाँ दिया होगा, बात समझ में आया क्या? और इसमें एक इंफॉर्मेशन तुम लोग और तुम दिया हो तुम लोगों को कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, है ना, सबको पता है कितना होता है 22.4 लीटर, समझे बात? यानी तुम लोग इतना वॉल्यूम दे दिया और यहाँ पे लीटर कन्वर्ट करना तुम लोगों को मीटर क्यूब में, तो 24.4 में कितना होगा 10 की पावर -3 आपका मीटर क्यूब, समझे बात? अब देखो, यहाँ से मोलेकुलर वॉल्यूम तुम यहाँ से निकाल लोगे और ये तुम यहाँ से निकाल लोगे, समझे बात? तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। अब देखो, ये जो है तुम लोगों को अभी तक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मोल में कितना मोलेकुल्स सबको पता है तुम लोगों को, एक मोल में तुम लोगों को 6.02 कितना होता है मोलेकुल्स, कोई दिक्कत नहीं ना। एक यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, एक यहाँ से निकाल लोगे, रेशियो निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। बोल रहे आप? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसका आंसर कितना आएगा तुम लोग बताना कल, इसका आंसर कितना आएगा तुम लोग है ना इसको बता देना, ठीक है? इसका रेशियो कितना आएगा मोलेकुलर वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम का। देखो ये जो ध्यान दो, ये लड़का देखो, ये जो तुम वॉल्यूम निकालोगे एक मोलेकुल का आएगा, और एक मोल में कितने मोलेकुल्स, इतना मोलेकुल्स होता, एक वॉल्यूम निकाल के सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा मोलेकुलर वॉल्यूम आ जाएगा। और एक्चुअल वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइड करना है, सब डिवाइड कर बता दें। बात समझ में आया क्या? बोलो क्या है समझ? एक मोल में इतना जो मोलेकुल्स होता है 6.03, तो उतना तुम लोग कर लोगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है? तो केटीजी से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन था। आई होप आपको तुम लोगों को थोड़ा बहुत आया होगा, नहीं भी आया होगा तो